हेलो, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द क्लास। क्या हाल चाल, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ सब कुछ सही होगा। आपकी पढ़ाई शानदार चल रही होगी। तो हम कहाँ पर थे? चैप्टर नंबर 4 पे। और हमने डिटर्मिनेंट समझ लिया था कि क्या होता है डिटर्मिनेंट्स, ठीक है। ये हमने समझ लिया था कि अगर हमारे पास मैट्रिक्स क्या है, 1 क्रॉस 1 की है, तो उसका डिटर्मिनेंट क्या होगा। अगर मैट्रिक्स हमारे पास 2 क्रॉस 2 की है तो उसका डिटर्मिनेंट क्या होगा। अगर हमारे पास मैट्रिक्स 3 क्रॉस 3 की है तो उसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, ठीक है। ये सब हमने समझ लिया था कल की क्लास में। अब आपको क्या करना है, अगर आपने वीडियो नहीं देखा है, डायरेक्ट आप इस पर आ रहे हो इस वीडियो पर, तो आप पहले जाकर पिछली वीडियो को देख लें, ठीक है, ताकि ये समझ आए। तो आज हम क्या करने वाले हैं, उसके पहले थोड़ा आपको ध्यान रखना है कि वीडियो को कंप्लीटली देखनी है। और आज हम क्वेश्चंस करने वाले हैं, तो आपको पहले क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है, देन सॉल्व करना है, ठीक है। और प्रीवियस लेक्चर्स जितने भी हैं आपने शॉर्ट नोट्स बना के रखी है, उसे रिवाइज करते रहें। और यदि आपने लॉन्ग नोट्स बना के रखी है तो उसे रिवाइज करते रहें। और किसी भी प्रकार का आपको डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप क्या कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो किसी भी प्रकार की क्वेरी के लिए। तो टुडे वी आर गोइंग टू कवर सॉल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज 4.1। इसे करने के लिए आपको इंट्रोडक्शन वाला जो वीडियो है उसे पहले समझ के आना होगा। अगर आपको डिटर्मिनेंट का मतलब पता है, डिटर्मिनेंट निकालते कैसे हैं, डिटर्मिनेंट का यूज पता है, तो आप इस लेक्चर में इस वीडियो को देख सकते हो, ठीक है। तो चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में, क्या कहता है देखो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है कि इवेल्युएट द डिटर्मिनेंट्स इन एक्सरसाइजेस 1 एंड 2। मतलब वो बोल रहा है कि फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन में जितने भी हैं आपको क्या करना है, उसका डिटर्मिनेंट्स निकालना है। तो देखो हमारे पास क्या गिवन है, 2 4 -5 -1। मान लो कि ये डिटर्मिनेंट वर्ड ना दिया होता, वो डायरेक्ट बोल देता कि इवेल्युएट दिस। तो जब भी ऐसा साइन मिले, दो वर्टिकल लाइन, खड़ी लाइन मिले आपको, और इसके अंदर अगर मान लो ऐसी कोई वैल्यूज रखी हुई हैं, जो भी है 1 3, ठीक है, स्क्वायर ऑर्डर में रखी हुई हैं, मतलब स्क्वायर मैट्राइसेस के रूप में है, तो आप इसका मतलब समझोगे कि हमें क्या इवेल्युएट करना है, डिटर्मिनेंट, ठीक है। तो मैंने इसके लिए आपको क्या बताया था कल कि देखो कितने बाई कितने की है, 2 क्रॉस 2 की है। तो मैंने आपको बताया था कि ये पहले मेन डायगोनल के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 इंटू -1, ठीक है। फिर बीच में माइनस साइन आएगा, फिर हम एंटी डायगोनल को प्रोडक्ट करेंगे, एंटी डायगोनल के एलिमेंट्स को, ठीक है। तो कौन कौन सा एलिमेंट है, 4 एंड माइनस का 5। तो 2 में -1 का इंटू करेंगे, क्या आएगा, माइनस का 2। माइनस का इंटू होगा माइनस के साथ तो होगा प्लस, 4 5 20। तो 20 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा, 18। तो दैट इज योर फाइनल आंसर, ठीक है। अब ये देखो उसने बोला है ना कि इवेल्युएट करो एक्सरसाइज, एक सेकेंड, ये फर्स्ट क्वेश्चन और ये सेकंड क्वेश्चन, ये फर्स्ट हो गया, अभी ये हम सेकंड में आ गए, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, इसका भी हमें क्या फाइंड करना है, डिटर्मिनेंट। तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, फिर क्या है, साइन थीटा, देन कॉस थीटा। अगेन ये हमारे पास कितने बाई कितने की मैट्रिक्स है, 2/2 की, मतलब 2 क्रॉस 2 की। हम ये बोल सकते हैं कि ये सेकेंड ऑर्डर का क्या है, हमारे पास एक मैट्रिक्स गिवन है। तो हम इसकी कैसे वैल्यू फाइंड करेंगे, डायगोनल एलिमेंट्स का प्रोडक्ट करेंगे, तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, बीच में माइनस साइन आता है तो माइनस साइन, देन एंटी डायगोनल के एलिमेंट्स का प्रोडक्ट, तो क्या आ जाएगा, साइन थीटा माइनस साइन थीटा, अगर इसको पहले लिख रहे हो तो, और दूसरा क्या है, साइन थीटा, ठीक है। ध्यान रखना, दो साइन जब आए, मान लो ऐसा प्लस हो गया माइनस हो गया, तो हमेशा आप क्या लगाओगे, ब्रैकेट लगाओगे, अदरवाइज आप क्या करोगे, कैलकुलेशन एरर कर दोगे, ठीक है, मतलब कैलकुलेशन में गलती हो जाएगी। तो कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस माइनस प्लस, साइन थीटा इंटू साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1। और मैंने आपको बोला था जब भी आप कोई रिजल्ट यूज करोगे तो आप बगल में सिंस करके लिखोगे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, क्योंकि ये जो आपने 1 लिखा है
वो एग्जामिनर को कैसे पता कि ये 1 कहाँ से आ गया, ठीक है। तो हमें क्या करना है, उसकी आइडेंटिटी साइड में ऐसे बड़े वाले जो ब्रैकेट में क्या करोगे आप, सिंस का साइन लगाओगे और ये लिखोगे कि हमारे पास इस आइडेंटिटी से ये वाला हमने रिजल्ट लिख दिया है, ठीक है। चलो आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर सेकेंड पार्ट में। क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, फिर क्या है एक्स माइनस 1, देन एक्स प्लस 1, देन एक्स प्लस 1, ठीक है। अगेन हम क्या करेंगे, डायगोनल एलिमेंट्स का प्रोडक्ट करेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1, फिर बीच में कौन सा साइन आता है, माइनस का, देन एंटी डायगोनल के एलिमेंट्स का प्रोडक्ट, तो क्या हो जाएगा x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1, ठीक है। चलो इसका हम प्रोडक्ट कर देते हैं। तो आपको प्रोडक्ट करते आता होगा कि हमारे पास जो पॉलिनोमियल्स होते हैं हम उनमें प्रोडक्ट कैसे करते हैं, फिर भी मैं थोड़ा सा शॉर्ट में आपको बता दूंगी। इसके फर्स्ट टर्म का प्रोडक्ट इन दोनों टर्म से होगा, मतलब पहले पॉलिनोमियल का फर्स्ट टर्म का प्रोडक्ट सेकेंड पॉलिनोमियल के सारे टर्म से करेंगे। एक्स स्क्वायर इंटू एक्स करेंगे, क्या आ जाएगा एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर का प्लस 1 से इंटू करेंगे तो एक्स स्क्वायर, ठीक है। देन माइनस, अब हम सेकेंड टर्म में जाएंगे, इसका प्रोडक्ट इन दोनों टर्म से करेंगे, तो माइनस एक्स इंटू एक्स क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स प्लस 1 क्या हो जाएगा माइनस का एक्स। अब प्लस 1 का इंटू करोगे तो सेम आ जाएगा, क्योंकि 1 का इंटू आप किसी में भी करो हमें वही वैल्यू मिल जाती है, माइनस। अब आप यहाँ पे देखो एक आइडेंटिटी भी यूज हो रही है, तो आप वो भी कर सकते हो, क्या होती है एक्स स्क्वायर और माइनस का 1 स्क्वायर, ब्रैकेट लगाना मत भूलना, यहाँ पे आप लिखोगे सिंस x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1, आपने कौन सी आइडेंटिटी लगाई है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, या तो अगर आपको ए बी के रूप में याद है तो आप वो भी लिख सकते हो, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू क्या होता है ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, ठीक है। आई कहानी समझ में। अब देखो यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस का है माइनस का है तो कैंसिल हो जाएगा, माइनस एक्स है प्लस एक्स है तो ये कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या हमारे पास एक्स क्यूब प्लस का एक्स। अब हम माइनस का इंटू करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर, अरे यहाँ पे क्या बचा 1 बचा, ठीक है ये 1। अब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 1, तो क्या बच गया देखो एक्स क्यूब, देन माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 2। ध्यान रखना जब आप फाइनल आंसर लिखोगे तो जो अगर हमारा आंसर पॉलिनोमियल है तो हम हाईएस्ट डिग्री से लिखना स्टार्ट करते हैं, यहाँ 3 डिग्री है देखो, यहाँ 2 डिग्री है, फिर यहाँ 1 भी नहीं है। अगर बीच में कोई भी टर्म मिस हो रही है तो हम उसकी टेंशन नहीं लेते हैं, जैसे मान लो आ गया एक्स रेज टू पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस का 2, तो अगर यहाँ पे क्यूब वाली टर्म नहीं है 1 वाली नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन जो हमारे पास है हम उसे क्या करेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर में उसकी डिग्री को क्या कर देंगे अरेंज कर देंगे, ठीक है। तो दैट इज आवर फाइनल आंसर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्या कह रहा है देखो, इफ a इक्वल टू देन शो दैट, वो गिवन है कि a हमारे पास एक मैट्रिक्स है, ये वाली, ये 2x2 की मैट्रिक्स है और हमें ये दिखाना है, ठीक है। वो बोल रहा है डिटर्मिनेंट ऑफ 2a करो, ये शुड बी इक्वल 4 टाइम्स ऑफ a। तो इसके पहले मैं आपको एक नोट करके लिखवा देती हूँ कि मान लो हमारे पास कोई मैट्रिक्स है ए, n क्रॉस n की मैट्रिक्स है, ठीक है। ये क्या है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब मान लो मैंने एक कोई मैट्रिक्स, इसी मैट्रिक्स में मैंने k का मल्टीप्लाई कर दिया, वेयर k इज a स्केलर, वेयर k इज अ स्केलर। तो डिटर्मिनेंट ऑफ के ए जो होगा वो क्या होगा पता है आपको, k की पावर n और डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये रिजल्ट आपको क्या करना है याद रखना है, ठीक है। अगर किसी मैट्रिक्स में हमने क्या कर दिया k का इंटू कर दिया तो वो सारे ही एलिमेंट्स में इंटू हो जाएगा। ये k किस प्रकार की दिखेगी, मान लो मैंने इसके एलिमेंट्स ऐसे लिए a11 तो यहाँ पे हो जाएगा k, देन k a22 a12, देन k a21, देन k a22, ठीक है। ऐसी टाइप की दिखेगी अगर 2x2 की मैंने ले ली तो, ठीक है। तो k हमारे पास देखो सब में कॉमन है तो k बाहर आ जाएगा, n क्रॉस n की मैट्रिक्स है तो उसमें से अगर 3x3 की मैट्रिक्स है तो k की पावर में क्या आएगा 3 आएगा, अगर k हमारे पास 2x2 की मैट्रिक्स है तो k की पावर में क्या आएगा 2 आएगा। तो हम यहाँ पे फिर डिटर्मिनेंट ऑफ a,
इसके लिए हमारे पास पर्टिकुलर क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ के ए इक्वल टू हो जाएगा के स्क्वायर और डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और यहाँ पे जो हमने 2 लिखा है इट इज अ ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। ठीक है, हम जब स्क्वायर मैट्रिक्स में लिखते हैं तो हम उसको बोलते हैं कि n ऑर्डर की मैट्रिक्स है, क्योंकि वो दोनों ही रोज और कॉलम्स क्या होते, सेम होते। तो ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पे देखो कि इस रिजल्ट से अगर हम देखें तो ये सही होगा। वो बोल रहा है कि आप मैट्रिक्स में 2 का इंटू कर दो। ठीक है, तो मैट्रिक्स में अगर हमने 2 का इंटू कर दिया तो डिटर्मिनेंट ऑफ 2 क्या बन जाएगा, बाय दिस रिजल्ट आप देखो तो 2 का मल्टीप्लाई किया है, इसका मतलब k इक्वल टू 2 है। 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है, इसका मतलब पावर भी 2 है और डिटर्मिनेंट ऑफ a। ठीक है, तो क्या आ गया 4 टाइम्स ऑफ a। ठीक है, तो यहां से तो आप ये चीज समझ गए, लेकिन हमें एग्जाम में कैसे करना है वो हम देखते हैं। ठीक है, तो हम बात करेंगे एलएचएस की। क्या बोल रहा है, डिटर्मिनेंट ऑफ 2a। मैंने आपको बताया था a क्या है, ये मैट्रिक्स है। क्या है, मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में मैंने बोला था कि जब किसी स्केलर का मल्टीप्लाई होगा तो सारे एलिमेंट्स में होगा, इसकी जितनी भी एंट्रीज हैं सब में हम क्या करेंगे, इस स्केलर का इंटू कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, 2 का इंटू करो, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8 एंड 2 2 जा 4। बस अब इसका सिंपल हमें क्या निकाल लेना है, डिटर्मिनेंट। तो 2 4 जा 8 माइनस 8 4 जा 32, तो कितना आ गया, माइनस का 24। ठीक है, अब हम बात करते हैं आरएचएस की। क्या बोल रहा है, 4 टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो 4 तो बाहर रहने दो, आप डिटर्मिनेंट निकालो। 1 2 4 2 किसका निकालना है, ए का, तो हमने ए की वैल्यू रख दी। अब यहाँ पे 4 हो जाएगा, डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो इसका प्रोडक्ट होगा, तो 2 1 जा 2 माइनस 4 2 जा 8। ठीक है, तो इक्वल टू क्या जाएगा, 4, 2 में से 8 जाएगा तो माइनस का 6, दैट इज इक्वल टू माइनस का 24। आई बात समझ में आपको। तो यहां से आप क्या लिखोगे, हेंस LHS इक्वल टू RHS। सो क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ 2a इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ a। इतनी कहानी आपको समझ आई। तो ये एक हमारे पास क्या है, रिजल्ट है कि अगर हमें कोई भी मैट्रिक्स स्क्वायर ऑर्डर की है, मतलब कि n क्रॉस n की है, n ऑर्डर की मैट्रिक्स है, तो उसमें किसी स्केलर का मल्टीप्लाई करेंगे तो जो उसका डिटर्मिनेंट होगा क्या होगा, स्केलर की पावर में क्या आ जाएगा, मैट्रिक्स का ऑर्डर, और जो ए का डिटर्मिनेंट है वही आ जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्या कह रहा है देखो, ए हमारे पास गिवन है, सबसे पहले हम इसका ऑर्डर लिख लेंगे, कितने बाई कितने की मैट्रिक्स है, 3 क्रॉस 3 की। ठीक है, 3 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 27 डिटर्मिनेंट ऑफ ए। इसने मैट्रिक्स में 3 का इंटू कर दिया, इसका मतलब 3 क्या है, यहाँ पे हमारा स्केलर है। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ 3a इक्वल टू 3 हमारे पास स्केलर हो गया, ऑर्डर कितना है, 3 है, तो ऑर्डर कहाँ चला जाएगा, पावर में, और हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो यहां से कितना आ जाएगा, 27 डिटर्मिनेंट ऑफ ए। एक तरीका ये हो गया, आप बाई रिजल्ट जा सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आप क्या लिखोगे, सिंस a n क्रॉस n देन डिटर्मिनेंट ऑफ के ए इक्वल टू क्या होता है, के की पावर n डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है, यहाँ पे आप लिख देना सिंस a इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स देन। ठीक है, एक तरीका ये है कि आप उसको 2 लाइन में खत्म कर दो, बट हम दूसरे तरीके से चलते हैं, क्योंकि आपको क्या मिलेंगे, इसके थोड़े ज्यादा मार्क्स मिलेंगे। अगर ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन है तब तो आप ऐसे कर सकते हो, बट अगर मान लो 5 मार्क्स का है या 4 मार्क्स का है तो आपको क्या करना पड़ेगा, फुल एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो हम आते हैं एलएचएस में। क्या है एलएचएस, डिटर्मिनेंट ऑफ 3a। ए क्या है हमारे पास, मैट्रिक्स है, उसमें किसका प्रोडक्ट करने के लिए बोल रहा है, वो 3 का बोल रहा है। चलो कर देते हैं, मैं यही ले लेती हूँ स्काई ब्लू। 3 का आप क्या करो, पहले मल्टीप्लाई करो सारे एलिमेंट से, तो 3 1 जा 3 0, 3 1 जा 3 0, 3 1 जा 3 3 2 जा 6 0 0, 3 4 जा 12। ठीक है, अब जब भी हमारे पास 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स होगी तो मैंने आपको एक चीज बताई होगी कि हम किसके रिस्पेक्ट में हम क्या कर रहे हैं, एक्सपांसन कर रहे हैं, उस मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकाल रहे हैं, हमें वो लिखना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे देखो, इसमें कॉलम C1 है,
ये हमारे पास C1 कॉलम है, ये C2 कॉलम है, ये C3 कॉलम है, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम। और अगर मैं बोलूं तो ये पहली रो है, ये दूसरी रो है और ये तीसरी रो है। ठीक है, ये मैंने आपको कल बताया था, कल के लेक्चर में। तो अगर मैं फर्स्ट कॉलम की बात करूं तो इसमें 2 एंट्रीज 0 हैं, बट मैं अलोंग R1 ही करके आपको दिखा देती हूँ। ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगी, एक्सपांडिंग अलोंग R1, अलोंग R1। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, इक्वल टू, पहले हम 3 लिखेंगे। अब मैंने आपको क्या बताया था, इस 3 का कौन सा पोजीशन है, 1 2, तो फर्स्ट रो और फर्स्ट A1 1, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हट जाएगा, तो हमारे पास ये वाली मैट्रिक्स बचेगी, तो इनटू हो जाएगा। तो एक बार मैं लिख देती हूँ ताकि आपको क्या रहे, क्या बचेगा, 3 6 0 12। ठीक है, माइनस 0 तो 0 आ जाएगा, प्लस का 3। अब 3 इस वाले एलिमेंट की हम बात कर रहे हैं, A13, ये A12 हमारे पास क्या है, 0, 0 में किसी का प्रोडक्ट करोगे 0 आ जाएगा, तो 3 के साथ इसको हटाएंगे फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को, तो हमारे पास क्या बच जाएगा, 0 3 0 0। ठीक है, चलो सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो 3 12 3 जा 36 माइनस 0, फिर ये 0 ही हो गया, प्लस 3, इसको भी सिंप्लीफाई करो तो 0 माइनस 0, ये भी 0 हो गया अल्टीमेट। तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा, 3 6 18, 3 3 9 और 9 1 10। तो हमारे पास कितना आ गया, 110, सॉरी 108। अब हम बात करते हैं RHS की, क्या है, 27 डिटर्मिनेंट ऑफ A। तो हम 27 को एज इट इज लिख देंगे, डिटर्मिनेंट की वैल्यू यहाँ पे एंट्रीज लिखेंगे, पहले 101 012 004। ठीक है, 27, अब मैं डायरेक्ट कर रही हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं ब्रैकेट लगा ले रही हूँ क्योंकि 27 क्या है, सब में प्रोडक्ट है, तो 1 हो जाएगा। अब देखो 1 के रिस्पेक्ट में अगर हम जब सॉल्व करेंगे इसे, तो ये रो हट जाएगी और ये कॉलम हट जाएगा, तो हमारे पास ये वाली मैट्रिक्स बचेगी 2/2 की, तो 4 1 जा 4 माइनस का 0। ठीक है, देन हमारे पास 0 है प्लस का 1, तो 1 के रिस्पेक्ट में ये हट जाएगी और ये हट जाएगी, तो ये बचेगा, ये तो 0 माइनस 0 ये। ठीक है, इतनी कहानी आपको समझ आ गई। तो 27, यहां से आप 4 1 जा 4 कर दोगे, देन ये भी 0 हो गया, 0 तो प्रोडक्ट करोगे 0 आ जाएगा। ठीक है, तो 27 में 4 का इंटू करोगे तो 4 7 जा 28, 2 4 2 जा 8 और 2 10। ठीक है, तो यहाँ आप देखो कि LHS हमारे पास क्या आ गया, सिंस, क्या लिखोगे आप, यहाँ पे आप क्या लिखोगे, सिंस LHS इक्वल टू RHS, तो आप हेंस क्या लिखोगे, जो गिवन है, डिटर्मिनेंट ऑफ 3A इक्वल टू 27 डिटर्मिनेंट ऑफ A। ठीक है, तो इसको करने के 2 तरीके थे, ये मैंने आपको फर्स्ट मेथड बता दिया, यहां से आप कैसे दिखा सकते हो, LHS लेके चलोगे RHS आ जाएगा। और ये हमारे पास क्या है, सेकंड मेथड है। मैम हमें कौन सा मेथड यूज करना है, अगर आपका क्वेश्चन 2 मार्क्स का है तो आप इससे काम चला सकते हो, अगर 2 मार्क्स से ज्यादा है तो आप ऐसे कर लो, बट मैं बोलूंगी कि आप ये वाला मेथड ही ट्राई करना। ठीक है, चलो इवेलुएट द डिटर्मिनेंट्स। अभी हमारे पास ये भी जो मैट्रिक्स गिवन है, कितने बाई कितने की है, 3 क्रॉस 3, देन 3 क्रॉस 3। ठीक है, तो हम पहले को फर्स्ट को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट देखो, अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है डिटर्मिनेंट सॉल्व करने में, तो उसके लिए आप क्या करोगे कि थोड़ी सी प्रैक्टिस करो, 8-10 डिटर्मिनेंट आप लिखो किसी बुक से देख के, या कि आप अपनी एनसीईआरटी की बुक से एग्जांपल से देख के, और उसे सॉल्व करने की कोशिश करो। बार बार सॉल्व करोगे, आप 8-10 बारी सॉल्व कर लोगे तो आपको इजीली आने लगेगा कि कैसे करना है। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास फर्स्ट में देखो एंट्रीज क्या है, 3 -1 -2 0 0 -1 3 -5 0। ठीक है, तो अभी हम इसको क्या कर देते हैं, एक्सपांड। तो फर्स्ट रो के यहाँ पे मैं लिखती हूँ एक्सपांडिंग अलोंग R1। ठीक है, पिछले क्वेश्चन में मैंने यहाँ पे नहीं लिखा था, तो यहाँ पे लिख देती हूँ एक्सपांडिंग अलोंग R1। ठीक है, तो पहली एंट्री क्या है हमारे पास, R1 में 3, क्या आएगा, ये मैट्रिक्स बचेगी तो 0 माइनस होता है,
फिर -1 इंटू -5 करोगे तो क्या आ जाएगा, -1 इंटू -5, माइनस माइनस प्लस और 5, तो प्लस का 5, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, दूसरी एंट्री क्या है हमारे पास, -1, बट हमारे पास पहले हम प्लस साइन लेते हैं फिर माइनस साइन लेते हैं तो माइनस आ जाएगा, और एंट्री क्या है -1, और अब -1 के रिस्पेक्ट में ये दोनों को हटाएंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 0 3 -1 0। इसको सॉल्व करोगे तो 0 में 0, 0 इंटू 0 0, माइनस हमारे पास यहाँ पे होता है, और 3 इंटू -1 -3 आएगा तो माइनस माइनस प्लस 3, ठीक है। देन -2, क्योंकि प्लस साइन होता है यहाँ पे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, फिर यहाँ पे 0 आ जाएगा, ठीक है। तो क्या आ गया देखो, 3 5 15, माइनस का 15, माइनस माइनस प्लस 1 इंटू 3, और ये 0 हो गई, तो माइनस का 15 प्लस का 3, तो दैट इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास, माइनस का 12। आई कहानी समझ में। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। 3 -4 5 1 1 -2 2 3 1। आप 1 मिनट के लिए वीडियो को पॉज कर दें, फिर सॉल्व करें। देखो आपका आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कहां पे आप मिस्टेक कर रहे हो, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हम इसे भी क्या कर रहे हैं, एक्सपांडिंग along R1, ठीक है, R1 के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखो 3 हो जाएगा। अब कौन सी मैट्रिक्स बचेगी हमारे पास, 3 से फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो हट जाएगा, तो बचेगा 1 -2 3 एंड 1, क्या हो जाएगा, 1 1 जा 1, 2 3 जा 6, बीच में माइनस साइन होता है, 3 2 जा 6 करोगे तो माइनस का 6 आएगा, ठीक है। माइनस एक होता है, और ये हो गई एंट्री -4। अब यहाँ पे -4 में क्या हो जाएगा, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम हट जाएगा तो क्या बचेगा, 1 -2 2 1, ठीक है। एक बार आप लिख भी सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 1 1 जा 1, माइनस माइनस प्लस 2 2 जा 4, ठीक है। देन प्लस साइन आएगा और एंट्री है 5 लास्ट वाली, यहां से हटेगा तो इन दोनों का प्रोडक्ट होगा, तो 3 1 जा 3 माइनस का 2। यहाँ देखो 3 1 माइनस इंटू माइनस प्लस 6, माइनस माइनस प्लस 4 4 1 5 प्लस 5 3 2 3 में से 2 जाएगा 1, ठीक है। 6 1 7 और 7 3 जा 21 प्लस 5 का 4 में इंटू करोगे तो कितना जाएगा 20, और प्लस 5 1 जा 5, चलो ऐड कर दो, 5 1 6 2 2 4 46 आ गया। चलो क्वेश्चन नंबर आता है थर्ड, सेम क्वेश्चन है, हमें क्या करना है, एक्सपांड करना है। तो ये भी हमारे पास 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है, डिटर्मिनेंट हमें फाइंड करना है, ये भी हमारे पास 3 क्रॉस 3 का है। तो हम बात करते हैं थर्ड नंबर की, 0 1 2 -1 0 -3 -2 3 एंड 0, ठीक है। अब पहली एंट्री हमारी 0 है तो कंप्लीटली 0 हो जाएगा। फिर हम सेकेंड एंट्री जब लिखते हैं तो कौन सा साइन लगाते हैं, माइनस। अब यहां से माइनस साइन लगाने के बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ एक्सपांडिंग, ये नहीं भूलना है, एक्सपांडिंग along R1, ठीक है। अब जब दूसरी एंट्री मैंने लिखी तो हमारे पास मैट्रिक्स क्या बची, एक बार मैं वो भी लिख ही देती हूँ। देखो 1 के रिस्पेक्ट में जाओगे तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम हट जाएगा, तो क्या बचेगा, -1 -2 -3 0, ठीक है। देन प्लस का 2, यहां से क्या बचेगा हमारे पास, फर्स्ट रो हट जाएगी थर्ड कॉलम हट जाएगा, तो क्या बचेगा, -1 0 -2 3, ठीक है। ये तो 0 है, देन -1, इसको सॉल्व कर लो, -1 का इंटू करोगे 0 से 0 आ जाएगा, -3 2 जा 6 प्लस 2, यहां से करोगे आप -3 -0, ठीक है। तो 0 में से -6 जाएगा तो -6 का इंटू -1 से करोगे तो 6 आ जाएगा, देन 2 3 जा 6 माइनस का 6, तो ओवरऑल हमारा रिजल्ट जो आ गया क्या आ गया, 0, ठीक है। 6 में से 6 जाएगा तो 0। अब बात करते हैं हम इसके फोर्थ पार्ट, ठीक है। 2 -1 -2 0 2 -1 3 माइनस का 5 0। ध्यान रखना आप किसी के भी रिस्पेक्ट में कर सकते हो, बट आप पहला साइन जरूर देख लेना कि वो प्लस का है कि माइनस का है, इसके बाद ऑल्टरनेट चलेगा, ठीक है। तो एक्सपांडिंग अलोंग R1 क्या हो जाएगा, देखो 2 के रिस्पेक्ट में करेंगे तो कौन सी मैट्रिक्स बचेगी हमारी, 2 -1 -5 0,
ठीक है। देन माइनस माइनस 1, अब क्या बचेगा, इन दोनों को हटाएंगे तो क्या बचेगा, 0 माइनस 1 3 एंड 0। देन माइनस 2, यहाँ से क्या हो जाएगा, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम हटेगा, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो क्या बचेगा, ये 4 एंट्रीज, तो 0 2 3 माइनस का 5। यहाँ आ गया 2, अब इसको सॉल्व कर लो, 2 में 2 इंटू 0 0, ये क्या है हमारे पास, माइनस का 5 है, थोड़ा इसको अच्छे से लिखते हैं, माइनस का 5, तो एक साइन माइनस होता है यहाँ पे, 5 वन जा 5, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का 5, ठीक है, माइनस इंटू माइनस प्लस, 1 है तो कोई बात नहीं, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, चलो इसको लिख देते हैं, 0 का इंटू 0 से 0, एक साइन माइनस होता है, 3 इंटू माइनस 1 करेंगे तो माइनस 3, और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, माइनस का 2, 0 का इंटू करेंगे तो 0, माइनस 3 2 जा 6, 2 5 जा क्या जाएगा, माइनस 10, प्लस 3 1 जा 3, और 2 6 जा क्या हो जाएगा, 12, माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस, चलो ऐड कर दो 10, ये दोनों प्लस के साइन की है ना, तो ऐड कर दो, तो 12 और 3 क्या हो जाएगा, 15, और अब 15 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा, 5, तो ये हमारे पास क्या हो गया, इसका फाइनल आंसर, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है हमारा 6, इसमें हम देखते हैं कि क्या कह रहा है, ए हमारे पास गिवन है, क्या गिवन है, 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स, तो बोल रहा है फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ ए, जो अभी तक हम कर रहे थे वही हमें क्या कर रहा है, एक नए तरीके से दे रहा है, तो हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड करने के लिए हमें ये डिटर्मिनेंट का साइन लगा के और ए लिखना पड़ेगा, देन 1 1 माइनस 2 2 1 माइनस 3 5 4 माइनस का 9, ठीक है, चलो 1 आ गया, और 1 के रिस्पेक्ट में हमारे पास फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को हटा दो तो क्या बचेगा, 1 माइनस 3 4 माइनस का 9, फिर माइनस का 1 यहाँ से हटाओगे तो क्या बचेगा, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम हटा दो तो 2 माइनस 3 5 और माइनस का 9, थर्ड एलिमेंट लिखोगे माइनस 2, क्या आ जाएगा देखो, फर्स्ट रो हटाओ थर्ड कॉलम हटाओ तो क्या बचेगा, 2 1 5 4, ठीक है, किसके रिस्पेक्ट में हमने क्या किया है, एक्सपांशन, आप क्या लिखोगे, एक्सपांडिंग along R1, ठीक है, यहां भी आप लिख सकते हो सिंस करके, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बस आप लिख देना ताकि मार्क्स ना कटे, 1, तो सिंप्लीफाई करो तो 9 का इंटू करोगे माइनस 9 का 1 के साथ तो माइनस 9, एक साइन माइनस होता है, 4 3 जा 12, माइनस का आएगा तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, देन माइनस 1, 9 2 जा 18, देन 5 3 जा 15 तो प्लस का हो जाएगा, ठीक है, माइनस 2 2 4 जा 8 माइनस 5 1 जा 5, 12 में से 9 जाएगा तो कितना आएगा, 3 आएगा, क्या 1 से इंटू कर देंगे 3 आएगा, माइनस 1, 18 में से 15 जाएगा तो माइनस 3 आएगा, क्या बिल्कुल आएगा, 8 में से 5 जाएगा तो 3, और 3 2 जा जाएगा माइनस का 6, तो 3 माइनस माइनस प्लस 3 माइनस 6, तो यहां से क्या आ गया, 6 माइनस 6 दैट इज इक्वल टू 0, कितना आ गया, 0 आ गया, ठीक है, आई बात समझ में। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक डिटर्मिनेंट हमारे पास लेफ्ट साइड में गिवन है, वो बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, क्या बोल रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक हमारे पास डिटर्मिनेंट 2 क्रॉस 2 का लेफ्ट हैंड साइड में है, इक्वल करके 2 क्रॉस 2 का दूसरी साइड में है, ध्यान रखना डिटर्मिनेंट का मतलब है एक वैल्यू, कल मैंने आपको बताया था कि डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या होता है, एक प्रकार का फंक्शन है, क्या है, डिटर्मिनेंट हमारे पास एक प्रकार का फंक्शन है, आप ऐसे समझ लो ये हमारे पास फंक्शन है, सच दैट कहां से कहां, एक स्क्वायर मैट्रिक्स n क्रॉस n से कहां पे, रियल वैल्यूज और कॉम्प्लेक्स वैल्यूज, ठीक है, ये c और उसको कट कर देते हैं तो कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट हो जाता है, ठीक है, ये हमारे पास फंक्शन, इसका मतलब डिटर्मिनेंट अल्टीमेट हमें क्या देता है, एक वैल्यू देता है, चाहे वो रियल वैल्यू दे चाहे वो कॉम्प्लेक्स वैल्यू दे, ठीक है, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, मैट्रिक्स में अगर दो मैट्रिक्स इक्वल हो रही थी तो हम क्या कर रहे थे, उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वल कर रहे थे कि नहीं, लेकिन डिटर्मिनेंट में हम ऐसा नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि डिटर्मिनेंट एक टूल है जो मैट्रिक्स की वैल्यू देता है, तो इसका मतलब है कि उसकी वैल्यूज इक्वल होने चाहिए, ठीक है, तो यहाँ हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, डिटर्मिनेंट निकालेंगे, तो चलो सॉल्व कर लेते हैं,
तो क्या हो जाएगा 2 1 जा 2 माइनस 5 4 जा 20 इक्वल टू 2x का इंटू एक्स से करोगे तो क्या आ जाएगा 2 और x का इंटू एक्स स्क्वायर से माइनस 6 4 जा क्या हो जाएगा 24। आई बात समझ में? अब देखो हम क्या करेंगे, जो हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू है उनको एक साइड लिख लेंगे और जो हमारे पास वेरिएबल है उसको एक साइड कर लेंगे। आपको तो आता होगा ये सॉल्व करना। 20 में से 2 जाएगा तो माइनस का 18 इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 24। 24 को आप लेफ्ट हैंड साइड कर लो तो माइनस का 18 प्लस का 24 इक्वल टू 2x स्क्वायर। 24 माइनस का था तो प्लस का हो गया लेफ्ट हैंड साइड जाके। 24 में से 18 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 6। 8 6 कितना होता है 14। हाँ ठीक है। अब यहाँ पे देखो हम इसको थोड़ा सही तरीके से लिख लेते हैं, लेफ्ट वाले पार्ट को राइट में, राइट वाले को लेफ्ट में, कर सकते हैं ऐसा। अब एक्स स्क्वायर इक्वल टू हमारे पास कितना जाएगा 6/2। तो यहां से एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास 3। तो एक्स इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो ये हमारे पास इसका क्या हो गया फाइनल आंसर। आई बात समझ में? तो जब भी आप डिटर्मिनेंट की दो डिटर्मिनेंट को इक्वल दिखाओगे इसका मतलब है कि उसकी वैल्यूज इक्वल होंगी। तो आप दोनों डिटर्मिनेंट को सॉल्व करोगे, जो आंसर आएगा वही उसका क्या हो जाएगा फाइनल आंसर। ठीक है। सिमिलरली हम किसे करेंगे सेकेंड पार्ट को 2 3 4 5 इक्वल टू x 3 2x5। ठीक है। चलो इसको सॉल्व करो लेफ्ट हैंड साइड को। तो 5 2 जा 10 माइनस 4 3 जा 12 इक्वल टू x का इंटू 5 से करोगे तो 5x माइनस 2 3 जा 6x। ध्यान रखना जो हमारे पास ये कॉफिशिएंट होता है कांस्टेंट उसका मल्टीप्लाई उसके साथ और वेरिएबल का मल्टीप्लाई वेरिएबल के साथ होता है। अब देखो जैसे एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन रहता है कि कब इंप्लाइज लगाएं और कब इक्वल लगाएं। जब भी हमारे पास ऐसे इक्वल सॉल्व करोगे तो आप यदि यहाँ साइन लगाना चाहो तो आप कौन सा साइन लगाओगे, ये दिस इंप्लाइज। कौन सा साइन लगाओगे दिस इंप्लाइज। दिस इंप्लाइज का क्या मतलब है वो आप समझो थोड़ा। दिस इंप्लाइज का मतलब है कि अगर हमारे पास ये कंडीशन है ये गिवन है तो वो इंप्लाई करेगा इसको। अब अगर ये है तो ये इंप्लाई कर रहा है इसको, ये इंप्लाई कर रहा है इसको, ये इंप्लाई कर रहा है इसको। आई बात समझ में? सिमिलरली आप यहाँ पे भी इंप्लाई साइन का यूज करोगे। ठीक है। एक ही लाइन में हमें 2-3 इक्वल्स नहीं लगाने हैं। ठीक है। 12 में से 2 जाएगा तो माइनस का 2 इक्वल टू 5x में 6x जाएगा तो माइनस का x। दिस इंप्लाइज माइनस से माइनस कैंसिल, या तो आप बोल सकते हो कि माइनस का हमने दोनों साइड क्या कर दिया प्रोडक्ट। तो 2 इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया x। इसको थोड़ा सिंपल तरीके में सही तरीके से लिख देते हैं तो x इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया 2। इक्वल के नीचे आप इक्वल लगाओगे, इंप्लाइज के नीचे आप इंप्लाइज लगाओगे। आई बात समझ में? और यही हमारे पास क्या हो गया इसका फाइनल आंसर। इसमें जो फर्स्ट वाला हमने सॉल्व किया है उसमें ध्यान रखना कि हम प्लस माइनस दोनों लेंगे क्योंकि हमें नहीं पता है वो दोनों ही वैल्यू के लिए सेटिस्फाई होगा। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर आते हैं 8 में। x एक डिटर्मिनेंट दिया है 2 क्रॉस 2 का, दूसरा भी डिटर्मिनेंट दिया है 2 क्रॉस 2 का, देन x इज इक्वल टू ये हमारे पास कुछ आंसर दे दिया है। ठीक है। तो हम बात करते हैं, इसको पहले लिख लेते हैं एक बार। x2 18x इक्वल टू 6 2 18 6। ठीक है। हम इसे क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो आप कुछ मत लगाओ डायरेक्ट सॉल्व करो। x इंटू एक्स क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 18 2 जा 36 इक्वल टू 6 6 जा 36 माइनस 18 2 जा 36। 36 से 36 कैंसिल, लेकिन आपको ऐसे कैंसिल नहीं करना है। एक्स स्क्वायर माइनस 36 इक्वल टू 36 में 36 जाएगा तो 0 आएगा। ठीक है। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 36 को हम राइट हैंड साइड में ट्रांसफर कर देंगे। माइनस का है तो राइट में जाएगा तो क्या जाएगा प्लस। तो ये हो गया प्लस 36। अब x इक्वल टू क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 36। जब भी आप स्क्वायर रूट लेते हो प्लस माइनस लगाते, क्यों लगाते हैं देखो इसको भी थोड़ा समझ लो आप। अगर x इक्वल टू मान लो -2 है और x इक्वल टू हमारे पास मान लो +2 है तो आप x स्क्वायर फाइंड करोगे तो क्या 4 आ रहा है। तो x स्क्वायर अगर हमारे पास 4 है तो इसका जो स्क्वायर रूट है x इक्वल टू प्लस माइनस 2 दोनों हो सकता है। और इसी को आप ऐसा भी लिख सकते हो प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 4, जिसे आप प्लस माइनस 2 लिखोगे। ठीक है। इसीलिए हम प्लस माइनस लगाते हैं। अच्छा कभी कभी आपको कंफ्यूजन होगा कि मैम हम प्लस बस लेते हैं, कभी माइनस बस लेते हैं, कभी हम दोनों ले लेते हैं। जनरली हम प्लस बस लेते हैं या तो हम दोनों लेते हैं। कब मान लो आप कोई ऐसी इक्वेशन सॉल्व कर रहे हो जिसमें हमें किसी की एज फाइंड करना है, जिसमें हमें लेंथ फाइंड करना है,
तब हमें क्या होता है कि एज कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। कोई भी बच्चा पैदा हुआ है तो कम से कम उसकी एज बढ़ेगी, डिक्रीज तो नहीं होगी ना। तब हम उस केस में क्या कर देते हैं, प्लस ले लेते हैं। बचपन में आपने बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्ट प्लस लेके किए होंगे, बट आपको अब ऐसी मिस्टेक नहीं करनी है। ध्यान रखना है कि हमारे पास क्या आएगा। अब प्लस माइनस हो गया, अंडर रूट 36 की वैल्यू क्या होती है 6, तो हमारे पास कौन सा आंसर हो जाएगा, बी नंबर। ठीक है, आप +6 बस नहीं लोगे, -6 रख के इसको सॉल्व करो, +6 रख के सॉल्व करो, दोनों ही डिटर्मिनेंट की वैल्यू आएगी। देखो 6 6, ठीक है। देन x इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, अगर मैट्रिक्स होता तब तो हमें 6 ही रखना पड़ता क्योंकि यहाँ 6 6 है, ठीक है। लेकिन डिटर्मिनेंट में हमारे पास क्या हो जाएगा, ये दोनों वैल्यूज आ जाएंगे। सो हमारे क्वेश्चन यहीं पे 4.1 के होते हैं खत्म। तो आपको क्या करना है, रिवाइज करना है और थ्योरी को पढ़ते रहना है, क्योंकि अगर आपकी थ्योरी कॉन्सेप्ट स्ट्रांग है तो आप एक्सरसाइज के क्वेश्चन या कोई भी क्वेश्चन है बहुत इजीली बना लोगे, ठीक है। क्योंकि जब कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होती है तो 95% जो क्वेश्चन होते हैं या कि 90% क्वेश्चन होते हैं उससे रिलेटेड हम इजिली कर सकते हैं, ठीक है। जो बचे हुए 5 या 10% हमारे पास क्वेश्चन होते हैं उसके लिए हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिमाग लगाना होता है, ठीक है, क्योंकि वो कई कॉन्सेप्ट से मिलकर बने होते हैं। सो थैंक यू सो मच, और आपको कंसिस्टेंट होके पढ़ते रहना है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।